कैसे आना है? नॉलेज बेस्ड। ठीक है, क्या एडवांटेज है, क्या फायदा होगा इस तरह बजट बनाने से? क्या फायदा लगता है इसको? एक तो बड़ी जल्दी बन जाएगा, कोई आपने मार्केट सर्च नहीं की, है ना, कोई मार्केट रिसर्च नहीं की, कोई डेटा गैदरिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो चंद एडवांटेजेस में क्विक एंड इजी मेथड ऑफ बजटिंग, क्विक एंड इजी मेथड, बड़ी जल्दी बजट आप बना लोगे, बड़ा आसान तरीका इस तरीके से बजट बनाना, बहुत ही आसान है। सेकंड, सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट इन ए स्टेबल एनवायरनमेंट। स्टेबल एनवायरनमेंट का मतलब जहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस ज्यादा नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जहां पे स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट हो, इसका मतलब है वहां पे बिजनेस में चेंजेस नहीं आई, वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, आपके कस्टमर के बाइंग पैटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर बड़ी रिसर्च करने के बावजूद किसी और तरीके से, अभी हम जो आगे पढ़ेंगे भी, उस अप्रोच से बजट बना भी लेते, तो भी अल्टीमेटली जवाब यही आना था जो इंक्रीमेंटल से। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या, बेसिक आर्गुमेंट क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का? एक सही तरीके से फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करता है वो, जिससे हम जो फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्ट पे अब ओवरहेड चार्ज करते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बेहतर है। ऐसा ही है, क्यों जी? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर एक कंपनी के बारे में सोचो कि जहां पे ज्यादातर फिक्स कॉस्ट जनरल ओवरहेड्स की है, जहां पे प्रोडक्ट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं है, ज्यादातर प्रोडक्शन प्रोसेसेस क्या है, सिंपल है, तो वहां क्या होगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप इंट्रोड्यूस भी कर लोगे, आप एक्यूरेट ओवरहेड भी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो एक्यूरेट ओवरहेड कैलकुलेट करने के बाद आपको पता लगेगा कि वही जवाब आया जो एब्जॉर्प्शन से आप निकाल रहे थे, तो फिर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम रखने की जरूरत क्या है वहां पे? फिर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की हमें कोई और मेथड ऑफ बजटिंग करने की जरूरत नहीं है, हम कहते हैं सिंपल ही कर लेते हैं, फिर जवाब तो वही आ रहा है। तो यही मामला है कि सिंस दिस इज अ क्विक एंड इजी मेथड, तो जहां पे स्टेबल एनवायरनमेंट है वहां पे बड़ा सूटेबल है कि एनवायरनमेंट स्टेबल है, इसी तरह ही बजट बना लो। किसी भी और अप्रोच से बनाऊंगा बजट तो यही बनेगा, तो फिर ये जल्दी बनाओ, आसान है, जल्दी बनाओ, काम खत्म करो। ठीक है, ध्यान से रहो, आगे भी तो काम करने हैं। अच्छा, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस जो आपके अभी रिसेंट पीरियड में आपने इनएफिशिएंसीज थी, क्या थी? आपकी इनएफिशिएंसी थी, वो इनएफिशिएंसी कैरी हो जाएगी। अगर बजट बनाते हुए आपने बजटरी स्लैक रखा था, तब वही बजटरी स्लैक फिर अगले साल रिमूव नहीं होगा, फिर कैरी ऑन हो जाएगा। देखो ना, अगर आपने पहले साल बजट बनाया, टारगेट सेट किया, होना 2000 यूनिट का चाहिए था, आपने 1800 पे कन्विंस कर दिया, 200 यूनिट्स का बजट मार्जिन रख लिया। अब अगले साल 10% की ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ फिर 1800 के ऊपर ही आप अप्लाई कर दोगे। तो आपने एक साल जो बजटरी स्लैक रखा, अब वो बजटरी स्लैक कंटिन्यू करेगा। इसी तरह से कहीं अगर आप इनएफिशिएंट से लेबर को एक यूनिट को 2.5 आवर में बनाना चाहिए था, आपने 3 आवर में बनाया। अब अगले साल जब आपने प्लान किया फिर 3 आवर ही रख रहे हो कि एक यूनिट तो 3 घंटे में बनता है, देखो अभी बनाया, इतने में ही बना रहा हूं मैं। दैट मीन्स अगर आपने कहीं इनएफिशिएंट थे आप, तो अगले साल में आपने प्लानिंग में अपनी वो इनएफिशिएंसीज को अपने बजट का पार्ट बना लिया कि आप इनएफिशिएंट ही रहोगे, इंप्रूव नहीं करोगे। तो आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे इंक्रीमेंटल अप्रोच में, अपनी प्लान में आप कहीं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या है? Managers may overspend in order to be able to claim the same or more budget for the next year। अच्छा, ये बड़ा होता है, इवन अगर आप गवर्नमेंट में देखो ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इसमें तो आपको बड़ा क्लियर नजर आता है। होता ये है
कि डिविजन्स के बजट होते हैं कंपनी के, को सेल्स का डिवीजन होगा, को मार्केटिंग का डिवीजन होगा। अब बाज दफा उनको सर्टेन स्पेंडिंग का जितना उनको बजट मिला होता है ना, उसमें उतनी स्पेंडिंग की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे एडवर्टीजमेंट वालों को बजट मिला 2 मिलियन का, कितना 2 मिलियन का, जो उन्होंने 2 मिलियन की स्पेंडिंग करनी है। अब जो इस वक्त मार्केट के हालात थे, वो हो सकता है अपने 1.2 मिलियन में स्पेंडिंग करके कंपनी को बेनिफिट दे सकते थे, लेकिन वो क्या करेंगे, फिर भी 2 मिलियन स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इस दफा 1.2 मिलियन स्पेंड कर दिए ना, तो बजट के एंड के ऊपर मुझसे इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्वेश्चन होंगे कि तुमने 2 मिलियन का बजट क्यों लिया अगर तुम्हें खर्चा ही 1.2 मिलियन करना था। और अगले साल अगर मुझे नीड हुई एडवर्टीजमेंट की, तो अप्रूव करने वाली अथॉरिटी कहेगी नहीं, पिछले साल भी देखो तुम जिद करके देखो 2 मिलियन ले गए, अब पिछले साल भी तुमने 1.2 मिलियन कंज्यूम किया, 1.2 मिलियन में कुछ 2-4 लाख ऊपर बढ़ा लो, बस 1.5 कर लो, हो सकता है अगले साल मुझे 2.5 की जरूरत पड़ रही हो। तो क्या होगा फिर इस चक्रों में कि भाई अगले साल मेरा बजट ना कट डाउन हो जाए स्पेंडिंग का स्पेशली, तो मैं क्या करूंगा, जरूरत से ज्यादा स्पेंड करूंगा, ताकि जितना मुझे बजट मिला मैं उसको क्या करूं, यूटिलाइज कर लूं, कंज्यूम कर लूं। तो अगर मैं जबरदस्ती यूटिलाइज कर रहा हूं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, या दैट मीन्स मैं स्पेंड तो कर रहा हूं, लेकिन उस स्पेंडिंग का मुझे बेनिफिट शायद उतना नहीं हो रहा, तो क्या कर रहा हूं मैं, एक्चुअली नुकसान ही कर रहा हूं ना कंपनी का। तो ये भी क्या है, इस अप्रोच से बजट बनाने में नुकसान, डिसएडवांटेज, that manager may overspend in order to be able to claim the same or more budget for the next year, ताकि उनको और बजट मिले, उनको और पैसे मिले। ठीक है, समझ गए बात। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच से बजट बनाने के क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और ये ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ बजटिंग है। पास्ट में आज से कोई समझ लो कोई 40 इयर्स बैक, 50 इयर्स बैक, जब हमें बजट बनाना होता था तो हम इसी तरीके से बजट बनाते थे। हाँ, इसी तरीके से बजट बनाते थे कि अगर आप कहते थे बजट बनाना है, हम कहते थे अच्छा यार पिछला बजट उठा के लाओ, पिछला बजट लाओ। हमारे यहाँ अभी भी इनिशियली कई डिपार्टमेंट, इवन गवर्नमेंट लेवल पर जो बजट बनता है वो इसी तरह ही स्टार्ट हो रहा होता है। एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन का बजट बनाना था, वो स्टार्ट करेगी अच्छा इस साल हमें टैक्स कलेक्शन की तरीके, वो कहते हैं अच्छा इस साल अगर आपने लेट सपोज 6 ट्रिलियन की कलेक्शन की है, चलो इस अगले साल हम मेहनत करके 15% और बढ़ा देंगे जी, ये इसको आप क्या करें, 6 ट्रिलियन को 15% इंक्रीज करते हैं, ये हमारा बजट बन गया। सिंपल एंड क्विक, ठीक है, सिंपल क्विक एंड इजी, बट कोई स्टेप्स नहीं है। अगर आप इनएफिशिएंट थे, एफबीआर की टीम इनएफिशिएंट थी इन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, तो वो ही इनएफिशिएंसी अभी भी आ रही है। वो तो इनएफिशिएंट तरीके से आपने इतना अर्न किया था, इतनी कलेक्शन की, ठीक है, समझ गए हो आप। अच्छा